आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। ये देखते हैं बाजार में इस वक्त किस तरह का कारोबार हो रहा है। हफ्ते का आखिरी दिन है तो वीकली चार्ट से शुरुआत करनी चाहिए। कि आपके सामने जो वीकली चार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, पिछला हफ्ता और ये हफ्ता, 2 हफ्तों के अंदर हमने काफी स्टीप करेक्शन देखा है। करीब 6100 वाला जो बाजार है वो अब 5700 के नीचे आता हुआ 400 पॉइंट की अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी खास बात, जो हमने रिकवरी देखी थी निचले स्तरों से वो 4 हफ्ते में आई थी, लेकिन जो गिरावट आई है वो केवल 2 हफ्ते में आ गई है। यानी जो गिरावट की रफ्तार है वो ज्यादा तेज है बजाय बढ़त के। उस लिहाज से ये जो स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी क्रूशियल लेवल नीचे टेस्ट हो रहे हैं। उसकी बात करें इसके पहले आपको ओवरऑल पूरी बड़ी तस्वीर दिखाती है। जो चार्ट है आपके सामने, ये आपको तकरीबन नवंबर से लेकर के अब तक का मूवमेंट दिखा रहा है। और पिछले तकरीबन 9-10 महीनों के दौरान वीकली चार्ट्स पे आप एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं। एक शोल्डर यहां है, फिर हेड है और दूसरा शोल्डर है। तो चूंकि अब हम इस राइट शोल्डर की तरफ हैं और यहां पे इस समय गिरावट का मोमेंटम बना रहे हैं, तो उससे यह डर पैदा होता है कि कहीं हम इस नेकलाइन को तोड़ते हुए नजर ना आए। अब यहां पर अगर आप नेकलाइन ड्रॉ करना चाहें तो पिछले 2 इंपॉर्टेंट बॉटम्स को जोड़ करके आप एक नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इस पूरे के पूरे बड़े पैटर्न के बेस को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली कहीं 5650 से लेकर के नीचे 5575-70 के आसपास की एक रेंज है जो कि नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है, और उसके नीचे जाने पर हम एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन देख सकते हैं। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इन लेवल्स के आसपास आकर के बाजार दरअसल टिकने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखिए, अब हम मूव करते हैं डेली चार्ट की तरफ। कल और आज के जो बॉटम है और इनफैक्ट और एक दिन पहले के भी बॉटम अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों का जो बॉटम है वो एक ही है। जब आप आर्ली चार्ट पे आ चुके हैं, ज्यादा करीब से आप देख सकते हैं पिछले 3 दिन की तस्वीर यहां से आगे। और आप देखिए बुधवार, गुरुवार और फिर आज हमने जो सपोर्ट लिया है तकरीबन 5700 के थोड़ा ही नीचे जाते हुए हम कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। करीब 30 पॉइंट की रेंज है। 5670 का लो है पिछले 2 दिनों का। आज हमने वो लो पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है, लेकिन उस लेवल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उम्मीद है कहीं ट्रेडर्स को कि शायद हम इन लेवल पे सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। अगर अगली बड़ी गिरावट शुरू होगी, अगर शॉर्टिंग का मौका बनेगा ट्रेडर्स के लिए, तो अब 5670 के नीचे जाने पर ही बनेगा। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, 5650 से लेकर नीचे जो अगले 60-70 पॉइंट का बैंड है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो देखना होगा वहां पे क्या पोजीशंस बनती हैं। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से हम इन लेवल्स के आसपास आकर के थोड़ी कवरिंग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो गिरावट को लीड करने वाला सेक्टर था बैंकिंग। अब आपके सामने ये बैंकिंग के चार्ट्स हैं। पिछले 3 दिनों का मूवमेंट यहां से शुरू होता है और आप देख सकते हैं कि कोशिश हो रही है यहां भी एक डबल बॉटम बनाने की। और आज इनफैक्ट हमने उस लो को अभी तक टेस्ट नहीं किया है जो पिछले 2 दिन के लोस थे। काफी कुछ निफ्टी वाली तस्वीर यहां भी दिखाई देती है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही बाजार में कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरावट थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। बाजार की दिशा हालांकि इस वक्त काफी आपको कमजोर दिखेगी। छोटे मझोले स्टॉक्स काफी गिरते हुए नजर आएंगे। और यह सबसे अहम चार्ट है रुपए का, क्योंकि इसी ने बाजार पे पूरा प्रेशर डाला है। लेकिन अगर आप देखें तो बुधवार, बृहस्पतिवार और फिर आज का जो ट्रेड है वो आपको दिखा रहा है कि हम लोअर टॉप्स बना रहे हैं। टॉप यानी डॉलर के टॉप। तो रुपए के लिहाज से दरअसल ये मजबूती के संकेत हैं। बॉटम भी अगर आप देखें तो परसों के जो लो थे वो हमने कल तोड़े थे एक बार की। यानी रुपया कहीं ना कहीं काबू में आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पैटर्न का कंफर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम कम से कम 60 के नीचे आकर सस्टेन करें तो ज्यादा राहत की सांस शायद शेयर बाजार ले पाएंगे। और उसके बाद जो हम शेयर बाजार में फिलहाल केवल गिरावट थमती हुई देख रहे हैं, वहां से बाउंस भी आ सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट फिलहाल होगा। लेकिन पिछले 3 दिनों के जो चार्ट हमने कंपेयर किए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और रुपए के, वो हमें यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिरावट थमने की कोशिश है। शायद बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पर बाजार पहुंच गया है। अब यहां से एक नया बड़ा मूव तभी शुरू होगा जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हो जाए, वरना हम थोड़े से दायरे में अटकते हुए ही नजर आएंगे। फियर एंड ग्रीड मीटर पे नजर डालिए, क्योंकि ये आपको बाजार के अंडरटोन बताता है। पिछले 3 दिनों से हम लगातार काफी ओवरसोल्ड देख रहे हैं मार्केट को। जब भी हम 30 से नीचे जाते हैं, 20 और 30 के बीच में आते हैं, तो हमने अक्सर एक बड़ा बाउंस देखा है। इस बार हालांकि ये सरप्राइजिंग है कि लगातार 3 दिन हो चुके हैं हम इसी दायरे में घूम रहे हैं, अब तक एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया नहीं है। हो सकता है कि आपको जल्द ही वो बाउंस आता हुआ दिखाई दे, लेकिन क्या हमारे एक्सपर्ट्स भी ऐसा मानते हैं? मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के योगेश मेहता और मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ते हुए। मानस, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपकी राय लेंगे टेक्निकली।
आप जिस तरह से हमारे साथ जब जुड़े हुए थे आईपीएल के मुकाबले में और आप लगातार एक मंदी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, खेलने की कोशिश कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आपका कंपटीशन खत्म होने के बाद फाइनली वो मंदी आई। क्या आपके टारगेट्स हासिल हो चुके हैं? आप इन लेवल्स पर अब क्या शॉट्स कवर कर रहे हैं? बिल्कुल प्रदीप जी, मेरे हिसाब से जो परसों का बॉटम है वो काफी अहम है। 7 दिन की गिरावट के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब निफ्टी में लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट देखा गया था। पैटर्न अगर देखिए तो वहां पर एक हैमर पैटर्न बना है चार्ट्स पे। ऑसिलेटर्स, मोमेंटम ऑसिलेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो बुधवार के लोज हैं 56-75 के, वो काफी अहम है और आसान नहीं होगा निफ्टी को वो सपोर्ट ब्रेक करना। जहां तक बात अपसाइड की, ये जरूर है कि निफ्टी हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट मैं समझता हूँ यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी कुछ रिवॉर्ड के फेवर में है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाऊं, ना कि शॉर्ट पोजीशन बनाऊं। योगेश, क्या आपको भी लगता है कि बाजार वाकई अब हौसले के साथ ऊपर की तरफ चलेगा? क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं बार बार रुपए को लेकर पैनिक होता है, फिर आरबीआई कोई और कदम उठा लेता है और उसके बाद हम बैंक में खासतौर पर गिरावट देखते हैं और पूरा बाजार उसके साथ नीचे आ जाता है। देखिए प्रदीप जी, इसमें जो इसकी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है आरबीआई की तरफ से, जो रुपये को वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से, बट हालांकि अभी तक तो वहां पे कोई इतना पॉजिटिव रिएक्शन या फिर सफलता हासिल नहीं हुई है, तो उसके चलते थोड़ा पेसिमिज्म और बढ़ गया है। प्लस बैंकिंग के बारे में जो भी नए नए डेवलपमेंट किए गए हैं अबाउट द रिजिडिटी एंड लिटिल बिट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी फॉर बैंकिंग टू कंट्रोल रुपी लिक्विडिटी एंड डेप्रिसिएशन टुवर्ड्स यूरो एंड यूरो नहीं यूएस डॉलर, तो अभी तक वो सफलता हासिल नहीं हुई। इसके लिए बैंकिंग सेक्टर काफी सारा पेसिमिज्म में है एंड एफएमसीजी, आईटी, वो सारे के सारे जो अभी रिसेंट दौर में चले हुए हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में अच्छा एप्रिसिएशन देखा है हमने। बट अभी काफी लास्ट 7-8 सेशन ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी टॉप आउट बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है कि आगे जाने के लिए जो टॉप लीडर ऑफ द सेक्टर्स है, दे आर रिलेक्टेड इनफ टू क्रॉस प्रीवियस हाइज फ्रॉम देयर, लाइक हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, रिलायंस। तो जो नए बैरियर जो क्रॉस करके निफ्टी को वापस ऊपर ऊंचे स्तर पे ले जावे, वहां पे फेलियर नजर आता है। तो ऐसा लगता है कि 2 दिन का जो बॉटम है, जैसे मानस जी ने कहा 56-75 के आसपास, तो वहां पे भी 2 दिन का बॉटम है, दिस इज टेम्पररी वन। तो देखते हैं अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑन गोइंग सस्टेन होता है तो वी कैन सी सम स्मॉल स्पर्ट काइंड ऑफ बाउंस बैक फ्रॉम हियर। लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं ब्रॉड मार्केट पे एक गिरावट का रुख, छोटे मझोले स्टॉक से काफी बड़े पैमाने पे पैसे निकाले जा रहे हैं। बाजार का जो रुख है वो साफ है, मार्केट ब्रेथ कमजोर है, कमजोर काउंटर्स पे वॉल्यूम ज्यादा है, तेजी वाले काउंटर्स पे वॉल्यूम ऑन एन एवरेज कम है, जो हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर दरअसल आपको बताता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है योगेश कि ये जो प्रेशर मार्केट पे आ रहा है, ये दरअसल कहां से आ रहा है? क्या जो एनएससीएल की कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या उसका कोई स्पिल ओवर आप देखते हैं कि लोगों की पोजीशंस वहां फंसी हुई हैं तो यहां बिकवाली हो रही है? उनकी पोजीशंस बिकवाली हो रही है। देखिए, ऐसे डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं हो सकता है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट 2 दिन में आया है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज की वजह से, उसका फेयरफुल और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है इक्विटी मार्केट, ऐसा नहीं है। बट प्रॉबेबली इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि जो उनके स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में जो परफॉर्म नहीं किए, जबकि निफ्टी ने तीसरी बार भी 6200-300 के लेवल टच किए हैं, और फिर भी यहाँ से उनके जो पोर्टफोलियो में जो छोटे प्राइजेस वाले स्टॉक है वो मूव नहीं हो रहे, तो दिस इज आइडियल टाइम टू मूव फ्रॉम दोज जंक काइंड ऑफ स्टॉक और नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक टू द बेटर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक में जाना ये लेवल से मुनासिब रहेगा। क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि लास्ट ये जो अभी रनअप आया है, इट इज ओनली फॉर अ क्वालिटी स्टॉक्स ड्रिवन, तो कोई भी भाव से यहाँ से स्विच ओवर हो सकता है। तो पोर्टफोलियो स्विचिंग वुड बी द मेजर रीजन कि हम लोग वहां पे बिकवाली देखते हैं छोटे स्टॉक्स में। ओके, लेते हैं यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे बात करेंगे कुछ खास स्टॉक्स की जहां पर आज बड़े मूव्स देखने को मिले। आप देख
देख रहे हैं आखिरी सौदा। बात करते हैं M&M की। जुलाई में महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री पिछले महीने से 2.5% घटी है। घरेलू बिक्री में भी 5% की कमी आई है। वहीं घरेलू बाजार में ट्रैक्टर की बिक्री में पिछले महीने के मुकाबले करीब 34% की कमी दर्ज की गई है। बिक्री आंकड़ों पर बात करने के लिए कंपनी के सीनियर VP भारतेंदु कपूर हमारे साथ है। मिस्टर कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक फिगर जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो एक्सपोर्ट का फिगर, और वो काफी नीचे आता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। जो रुपया इतना नीचे आ रहा है तो एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सपोर्ट की डिमांड कुछ बढ़नी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, ऐसा क्यों? मुक्ता, जो एक्सपोर्ट का डिमांड है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्रॉपिंग साइकिल चलता है भारतवर्ष में, वैसे ही क्रॉपिंग साइकिल जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे भी चलता है। और नेबरिंग कंट्रीज अभी बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल। तो वहाँ का मार्केट करीब करीब इंडस्ट्री डाउन है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में हमें खुशी है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी कम्युलेटिव बेसिस पे 23% और जुलाई में 14% का हमारा ग्रोथ रहा है, जो कि एक बहुत हेल्दी ग्रोथ है। मिस्टर कपूर, जो खबरें आ रही हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा महीने में 6 दिन प्रोडक्शन रोकने के बारे में प्लानिंग कर रही है, क्या इसमें ट्रैक्टर डिवीजन भी शामिल है? नहीं, ट्रैक्टर डिवीजन में हमारे जो 5 प्लांट्स हैं अलग अलग जगह पे, वो सभी के सभी प्लांट्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर जहीराबाद जहाँ पे हम एक शिफ्ट में अभी नया प्लांट है वो शुरू किया है। बाकी सारे प्लांट्स हमारे 3 शिफ्ट पे चल रहे हैं और वहाँ पे कोई कट डाउन नहीं है। किन व्हीकल्स का प्रोडक्शन दरअसल कट डाउन होगा? ये ऑटो सेगमेंट में, क्योंकि थोड़ा डाउनफॉल है तो ऑटो सेगमेंट में कट डाउन है, अदरवाइज ट्रैक्टर्स में कोई कट डाउन नहीं है। ट्रैक्टर्स में फुल स्केल पे प्रोडक्शन चल रहा है। व्हाट अबाउट व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, वहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि वहां पर भी इस बार कुछ टेपर ऑफ होती हुई दिखी है ग्रोथ। इस बार आपकी सेल्स जो है वो करीब 29% नीचे आई है। तो क्या वहां पर भी आप कुछ प्रोडक्शन कट ले रहे हैं या फिर ये सिर्फ ऑटोज के लिए ही सीमित है? मुक्ता, आई विल नॉट बी, मैं ऑटो के बारे में तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्रैक्टर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया फुल स्केल प्रोडक्शन हमारा चल रहा है सभी प्लांट्स में, और जो भी अभी तक की ग्रोथ है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। ओके, एक आउटलुक यहाँ पर प्राइसेस पे हमने सुना था कि काफी ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। क्या आपकी कंपनी भी डिस्काउंट दे रही है, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर बाकी व्हीकल्स? ट्रैक्टर्स में हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हम लोग डिस्काउंटिंग में तो बिलीव नहीं करते हैं ट्रैक्टर्स में। हम लोग अपने मार्जिन्स मेंटेन किए हुए हैं। इनफैक्ट हमने अप्रैल के महीने में प्राइस इंक्रीज लिया था बाय 2300 रुपये का, 2300 रुपीज़, और जुलाई के महीने में भी हमने करीब 1500 रुपये का सेलेक्ट मॉडल्स के ऊपर में प्राइस इंक्रीज लिया है। और डिस्काउंट्स जो आपने पूछा, हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं, तो डिस्काउंट्स ट्रैक्टर्स में नहीं है बिल्कुल। ऑलराइट मिस्टर कपूर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हमारे गेस्ट योगेश मेहता और मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, M&M का चार्ट क्या कह रहा है? कमजोरी है और ओवरऑल ऑटो में भी हमने देखा है लगातार कमजोरी ही बनी हुई है, लेकिन क्या लेवल्स देख रहे हैं आप M&M में? मुक्ता, करीब 15-20 ट्रेडिंग सेशंस अगर देखिए तो एक स्टॉक में एक रेंज थी 920 हायर साइड पे और 880 डाउन साइड, बट इवेंचुअली ये रेंज ब्रेक हुई है डाउन साइड। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ गिरावट अभी और बढ़ेगी और पॉसिबल है कि स्टॉक 810 के लेवल्स टेस्ट करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी रिकवरी आती है और 868-65 के आसपास स्टॉक आता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं 876 के स्टॉप लॉस के साथ। पॉसिबल है कि 810 के लेवल्स स्टॉक टेस्ट करें। 810 तक के लेवल भी आप यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। M&M फिलहाल काफी कमजोरी के मूड में नजर आ रहा है, लेकिन जहां पर हम आज जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं वो है पावर ग्रिड का शेयर। फॉलो ऑन पब्लिक इशू की खबर के चलते 12% का नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। योगेश, 4 साल के लोस पे आ गया, मेरे ख्याल में ये लेवल 2009 के बाद दिखे नहीं थे बाजार में। अगर इशू पे फाइनली अब धीरे धीरे डेवलपमेंट्स आगे बढ़ेंगे, क्या तब तक और भी गिरावट आ जाएगी?
देखिए जनरल मेंटालिटी है कि जब भी गवर्नमेंट ट्राई टू सेल दिस स्टेक इनटू एनी ऑफ द पीएसयू कंपनीज, तो वहां पे पहले से ही शॉर्ट सेल ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 to 10% डिस्काउंट। और पावर ग्रिड हालांकि इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जिन्होंने 4 साल में अच्छा परफॉर्म किया था एंड वाज वेरी मच रेंज बाउंड विद 100, 110, 115 लेवल तक, लेकिन ये अनाउंसमेंट के चलते आज डाउन है 15%। बट मोर और लेस ऐसा लगता है कि OFS प्राइस वुड नॉट बी लेस देन अराउंड दिस लेवल। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ड्रिवन ट्रेड है उसकी वजह से आज हमें गिरावट दिख रही है। बट अदरवाइज स्टॉक अगर ये रेंज में लेना चालू करे तो इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स। योगेश, लेकिन कोल इंडिया का भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पर निकल कर आया है, वहां पर आपका क्या व्यू है? देखिए कोल इंडिया पर से कंपनी में काफी कुछ पॉजिटिविटी भी है, प्रॉफिट भी है। वहां पे 16,000 17,000 से करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट भी बनता है ऑन द लार्ज इक्विटी बेस। लेकिन जो OFS के चलते थोड़ा बहुत जो क्लैश चल रहा है विद इंटरनली, तो विद द गवर्नमेंट एंड विद इन द कंपनी ऑल्सो विद द एम्प्लॉइज, तो वो काफी कुछ हद तक ऐसा लगता है कि विल टेक सम मोर टाइम टू क्लियर दैट। और इसी के चलते थोड़ी गिरावट हमें नजर आ रही है। आज स्टॉक थोड़ा और डाउन है, बट अराउंड IPO लेवल तक आ जाएगा स्टॉक ऐसा लगता है। मे बी इन टेक्निकली ऑल्सो इट लुक्स लिटिल वीक एंड कैन गो डाउन फर्दर ऑल्सो। तो वील हैव टू वेट, क्योंकि OFS की अनाउंसमेंट अगर जब भी आएगी तो अगेन जो मार्केट प्राइस है वहां से डिस्काउंट में ही आएगी। इट कैनॉट बी ऑन अ प्रीमियम साइड। इस बीच सन टीवी का मुनाफा निकल कर आ गया है, 164 करोड़ पर बरकरार है, ऑलमोस्ट फ्लैट है यहाँ पर सन टीवी का पहली तिमाही का मुनाफा 164 करोड़ पर। बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स इस वक्त 144 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी में 50 पॉइंट्स की कमजोरी, मिड कैप इंडेक्स पर प्रेशर काफी ज्यादा 1.4% नीचे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का। योगेश और मानस हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी कहीं मत जाइए। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और फिलहाल अगर आप बाजारों पर नजर डालें, कुछ स्टॉक्स पर हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ योगेश मेहता और मानस जायसवाल से हमारे दोनों एक्सपर्ट जो हमारे साथ बने हुए हैं कमजोर होते हुए बाजारों में। फिलहाल अगर आप देखें 5664 का लेवल अब निफ्टी में आ चुका है। और जैसे कि मानस से हम बात भी कर रहे थे, पिछले 2 दिनों में जो एक बेस बनाने की कोशिश नजर आई थी 5675 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, वो अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बैंड की हमने पहले चर्चा की थी कि 5650 से लेकर 5580 के आसपास का एक दायरा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको रीटेस्ट करते हुए अब निफ्टी यहां पे नजर आ रहा है। लेकिन मानस, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो अब ये 2 दिन पुराने लोज टूटने का क्या मतलब है? एक शॉर्ट करके जाएं, सोमवार को नीचे के लेवल पर कवर करने मिलेगा? देखिए काफी अहम सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, तो पॉसिबल है यहाँ से करीब 50 पॉइंट या 60 पॉइंट की और गिरावट देखी जाए। अगर आप अप्रैल 2013 के लोज से एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं जून 2013 के लोज को, तो वो ट्रेंड लाइन का वैल्यू है करीब 5610। तो मैं समझता हूँ कि वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पर शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस रखें 5695 का। ओके, एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बाजार में गिरावट थोड़ी और तेज हो गई है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रदीप आपसे बात कर रहे थे, काफी सारे लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक और स्टॉक जिस पे बात करना जरूरी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को संभालने की कोशिश कर रहा था पूरे दिन में, लेकिन जब बाजार कमजोर हुआ है तो अब वहां पर ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आ चुकी है। योगेश, आप क्या सेंस बना रहे हैं इस पूरी सिचुएशन का, जहां पर NSEL के ऊपर ऑलमोस्ट डिफॉल्ट का मसला चल रहा है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पर कितना असर देख रहे हैं? क्या व्यू बना रहे हैं आप इस स्टॉक पर? देखिए वैसे तो स्टॉक के व्यू के ऊपर अभी कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हिसाब से हमने देखा है कल 65% फॉल है और आज भी 20% की गिरावट देखी है हमने स्टॉक प्राइस में। बट जब तक डेवलपमेंट नहीं आता है क्लैरिटी, तो कहना मुश्किल है टू कमेंट एनीथिंग ऑन डेवलपमेंट विद द स्टॉक प्राइजेज। प्रमोटर इज द सेम फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो अभी मसला चल रहा है। तो वी आर नॉट गाइडिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस डेवलपमेंट, तो नॉट एबल टू कमेंट एनीथिंग हियर। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि आप एक डाउनफॉल देख रहे हैं मानस, फेवरेट शॉर्ट्स जो कुछ नजर आ रहे हैं, जेपी एसोसिएट्स देखिए 8% गिर गया है, DLF
7% के आसपास कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर 7% के करीब कमजोर है। ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो हाल के दिनों में हर गिरावट में जोर से गिरते हैं। कहीं मौका देख रहे हैं आप शॉर्ट करके जाने का? प्रदीप जी, मैं शॉर्ट करके जाने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेजर रीजन ये है कि यहां से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। डाउन साइड बहुत डाउन साइड नहीं दिखता। अगर आप जो लिक्विड काउंटर जेपीएफसी या डीएलएफ की बात करें तो ठीक है, पॉसिबल है कि निफ्टी ने एक अहम लेवल्स ब्रेक किया तो हो सकता है 2 से 2.5% या 3% भी ये स्टॉक्स गिरे। बट यहाँ पर हम स्टॉप लॉस काफी बड़ा हमें रखना पड़ेगा। जो 2 दिन पहले के हाईज है वहां पर हमें रखना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता यहाँ पर शॉर्ट करना एडवाइजेबल है। ये जरूर है कि अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो जिंदल स्टील एंड पावर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर शायद वीकनेस अभी और बढ़ेगी और पॉसिबल है कि 178 के लेवल स्टॉक टेस्ट करे, तो स्टॉक को करंट लेवल्स पे शॉर्ट किया सकता है 193 के स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे ही एक जो हाई बीटा काउंटर्स की लिस्ट में शामिल है आईआरबी इंफ्रा, वेरी सरप्राइजिंगली आज 11% ऊपर है। कल अच्छी खासी मार पड़ी थी, 25% के आसपास का प्रेशर यहां पर कल देखने को मिला था। उसके बाद आज अचानक यहां पर हम देख रहे हैं 11% तक के पॉजिटिव मूव्स। मानस, क्या व्यू बना रहे हैं आप आईआरबी पर? मैं काफी कुछ पॉजिटिव हूँ आईआरबी पे करंट लेवल्स पे। ये जरूर है कि 63 एक अहम रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर 2008 के लोज देखिए तो 63 था। स्टॉक ने वो ब्रेक किया, बट उसके बाद वो जो क्रैक था वो कंटिन्यू नहीं हुआ और लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिला स्टॉक को। 63 एक लेवल है जहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 63 ब्रेक करेगा तो कम से कम 15 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे। अगर 63 ब्रेक करेगा तो स्टॉक को बाई करना चाहिए 59 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो ये सलाह है आईआरबी पर। योगेश और मानस हमारे साथ लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन आगे होगा इससे पहले। लेकिन प्रदीप यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरह से हम कमजोरी आते हुए देख रहे हैं फिलहाल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एमसीएक्स में काफी हद तक कमजोरी का रुख देखने को लगातार मिल रहा है और यहाँ अब भी वो प्रेशर बरकरार दिखाई देता है। बाजार की नजर इस बीच फिलहाल कहीं ज्यादा इस बात पे है कि रुपए में किस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि रुपए में हमने देखा है लगातार ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रेशर बन रहा था, यानी कुछ हद तक सुधार का मूड बनना शुरू हुआ था। पर अभी आप देखें तो 60-87 के लेवल फिर से 61 की तरफ जाता हुआ ये नजर आ रहा है और ये काफी बुरी खबर कुल मिलाकर बाजार के लिए दिखाई देती है, जिस तरह की स्थिति इस समय बाजार में बनी है। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक, आगे आईपीएल के पोजीशन मुकाबले का अपडेट जानेंगे, बताएंगे आपको कौन बना इस हफ्ते का विजेता। आप बने रहिए हमारे साथ। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents आखिरी सौदा।